नमस्कार, स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न फल सब्जियों में रंग और स्वाद के प्रमुख कारण क्या हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि विभिन्न फल सब्जियों में रंग और स्वाद के कारण क्या हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों, आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो टमाटर का लाल रंग सभी को पसंद होता है, अर्थात सभी लोग टमाटर को लाइक करते हैं। तो लाइक से आपको याद रखना है लाइकोपीन। लाइक से आप क्या याद रखेंगे? लाइकोपीन। तो इस प्रकार इसे बिना रटे हुए आप इसे याद रख सकते हैं। लाइक से आपको याद रखना है लाइकोपीन। नेक्स्ट पॉइंट है, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है। दोस्तों, गाजर को अंग्रेजी में कैरेट कहते हैं और कैरेट से आपको याद रखना है कैरोटीन। कैरेट से आपको क्या याद रखना है? कैरोटीन। तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। तो इसे भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। कैरेट से आपको याद रखना है कैरोटीन और कैरोटीन के कारण ही गाजर का रंग नारंगी होता है। नेक्स्ट, मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है। दोस्तों, शिमला मिर्च को अंग्रेजी में कहते हैं कैप्सिकम और कैप्सिकम से पतली होती है ये वाली मिर्च जो आपको दिख रही है। तो ये मिर्च पतली होती है अर्थात थिन होती है और कैप्सिकम से थिन होती है। तो आपको इससे याद रखना है कैप्सेथिन। कैप्सिकम से थिन होती है तो इससे आप याद रख सकते हैं कैप्सेथिन और कैप्सेथिन के कारण ही मिर्च का रंग लाल होता है। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, कैप्सेथिन के कारण मिर्च का रंग लाल होता है। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है। दोस्तों, इसे भी आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। दूध जो होता है किसानों के घर से आता है और किसान से ही आप याद रख सकते हैं केसीन। बिना रटे हुए इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। किसान से ही आपको याद रखना है केसीन और केसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों, इसको आप कैसे याद रखेंगे? दोस्तों, जब पपीता पक जाता है तो वो पीले रंग का हो जाता है। पीले रंग का जैसे कि कढ़ी हो जाता है। कढ़ी जो हमारे घरों में बनाया जाता है तो कढ़ी के जैसे ही पपीता हो जाता है, कढ़ी के जैसे। तो इससे आपको याद रखना है कैरिका जेंथिन। कैरिका जेंथिन के कारण ही पपीते का रंग पीला होता है। तो कढ़ी के जैसे ही आपको याद रखना है कैरिका जेंथिन, जिसके कारण पपीते का रंग पीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। दोस्तों, आलू जो होता है सोलेनेसी कुल का एक पौधा है और आलू तना होता है। आपको ये भी याद रखना है, आलू जड़ नहीं है बल्कि क्या है? तना है। आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है और सोलेनेसी से ही आपको याद रखना है सोलेनिन। सोलेनेसी से क्या याद रखना है? सोलेनिन। सोलेनिन के कारण आलू का रंग हरा हो जाता है। जब खेतों में आलू लगा होता है तो उस दौरान अगर उस पर प्रकाश पड़ जाता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। तो हरा होने का कारण क्या है? सोलेनिन। सोलेनिन के कारण आलू हरा हो जाता है। और क्या आप याद रख सकते हैं? सोलन में, सोलन एक शहर है हिमाचल प्रदेश में, तो सोलन में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सोलन में। और सोलेनेसी कुल का पौधा है क्या? आलू। और आलू का रंग हरा क्यों होता है? तो सोलेनिन के कारण होता है। किसके कारण? सोलेनिन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। दोस्तों, हल्दी को आप फिगर में देखिए किस तरह दिख रही है। तो हल्दी कुरकुरे के जैसी दिख रही है। किसके जैसी? कुरकुरे के जैसी। तो इसी से आपको याद रखना है हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। कुरकुरे से आप याद रख सकते हैं कुरकुमिन के कारण। तो हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है। अब कई लोगों के मन में तो ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि प्याज का रंग पीला कहाँ होता है। तो ये क्वेश्चन उठना लाजमी है। तो क्वेश्चन से ही आपको याद रखना है क्या? क्वेरस्टिन। क्या याद रखना है? क्वेरस्टिन। क्वेश्चन से ही आपको क्या याद रखना है? क्वेरस्टिन। और प्याज का रंग पीला होता है कब होता है? जब प्याज को काट के रख दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात उसमें पीलापन आ जाता है। तो प्याज में पीलापन किसके कारण होता है? क्वेरस्टिन के कारण होता है। और ये क्वेश्चन से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? सेब को अंग्रेजी में कहते हैं एप्पल, और एप्पल का अगर आप फ़ोन लेंगे, एप्पल का फ़ोन भी आता है, तो एप्पल का अगर आप फ़ोन लेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ता है? साइन इन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? साइन इन। तो साइन इन से ही आपको याद रखना है एंथोसाइनिन, और एंथोसाइनिन के कारण ही सेब का रंग लाल होता है। किसके कारण होता है लाल? एंथोसाइनिन के कारण। और एप्पल का जब आप फ़ोन लेंगे तो साइन इन करना पड़ेगा, तो साइन इन से ही आपको क्या याद रखना है? एंथोसाइनिन। इसके अलावा दोस्तों, लाल रंग की गाजर जो होती है और लाल रंग की प्याज जो होती है, प्याज और लाल रंग की गाजर दोनों के लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि दूध में पीलापन का कारण क्या है? तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो दूध में पीलापन होता है किसके दूध में? गाय के दूध में पीलापन होता है सामान्यतः, और भैंस के दूध में सफ़ेदी होती है। तो दूध में पीलापन होता है गाय के दूध में, और गाय का दूध बहुत ही सर्वोत्तम होता है, और ये हमारे रूटीन में भी होना चाहिए। तो रूटीन से आप याद रख सकते हैं कैरोटीन, और कैरोटीन के कारण ही दूध में पीलापन होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। दूध हमारे रूटीन में होना चाहिए, और रूटीन से आप याद रख सकते हैं कैरोटीन। कैरोटीन के कारण दूध में पीलापन होता है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों, चुकंदर को अंग्रेजी में कहते हैं वीट। चुकंदर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वीट। और वीट से ही बना है विटामिन। वीट से क्या बना है? विटामिन। तो आप इसे याद रख सकते हैं, चुकंदर को अंग्रेजी में बीट कहते हैं, और बीट से आप याद रख सकते हैं विटामिन, और विटामिन के कारण ही चुकंदर का रंग लाल होता है। तो इसे भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है, करेले में कड़वाहट का कारण क्या है? तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? दोस्तों, बुजुर्ग लोग बताते थे कि करेला खाने से मेमोरी काफ़ी शार्प हो जाती है। मेमोरी कैसी हो जाती है? शार्प हो जाती है करेला खाने से। और करेले की कड़वी यादें सभी के जहन में भी होती हैं। तो मेमोरी से आपको याद रखना है मेमोर्डिकोसाइट। क्या याद रखना है? मेमोर्डिकोसाइट। मेमोर्डिकोसाइट से क्या होता है? करेला कड़वा हो जाता है। मेमोर्डिकोसाइट के कारण करेला कड़वा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिर्च में तीखापन का कारण क्या है? दोस्तों, अभी अभी हमने आपको बताया कि कैप्सिकम मतलब होता है शिमला मिर्च। तो जहाँ पर मिर्च शब्द आएगा वहाँ पर कैप्सिकम आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। तो कैप्सिकम से ही यहाँ पर बना है कैप्सेसिन। कैप्सिकम से ही बना है कैप्सेसिन। अब यहाँ पर सिस है, तो सिसकारी कब निकलती है? जब तीखा खाते हैं। तो ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। तो कैप्सिस, कैप्सिस मतलब सिसकारी निकलती है कब? जब तीखा खा लेते हैं। तो मिर्च में तीखापन का कारण क्या है? कैप्सेसिन। अगला पॉइंट क्या है, खीरे में कड़वाहट का कारण क्या है? खीरे में कड़वाहट का कारण क्या है? दोस्तों, खीरा जो होता है वो कुकुरबिटेसी फैमिली का है। खीरा किस फैमिली से बिलोंग करता है? कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये भी आपको याद रखना है। तो कुकुरबिटेसी से ही आपको याद रखना है कुकुरबिटेसिन। कुकुरबिटेसिन के कारण ही खीरे में कड़वापन होता है। ये भी आपको याद रखना है, कुकुरबिटेसिन के कारण खीरे में कड़वापन आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है? तो आंवला देखने में कैसा लग रहा है? टेनिस की बाल की तरह लग रहा है। कैसा लग रहा है? टेनिस की जो बाल होती है उसी की तरह लग रहा है ये आंवला देखने में। तो टेनिस से ही आपको याद रखना है टैनिन। आंवला कैसा लग रहा है? टेनिस की तरह लग रहा है। तो टेनिस से ही आपको याद रखना है क्या? टैनिन। और टैनिन के कारण ही आंवले में कसैलापन होता है। टैनिन के कारण क्या होता है? आंवले में कसैलापन। तो ऐसे आप ये रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है, मूली का तीखापन किसके कारण होता है? दोस्तों, मूली की जो चमक होती है, मूली की जो साइन होती है, मूली की चमक या साइन वो आइस की तरह होती है। तो आइस की तरह साइन होती है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट के कारण ही मूली का तीखापन होता है। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? आइस से आपको याद रखना है आइसोसाइनेट। आइस की तरह ही मूली दिखती है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। अगला पॉइंट है, शलजम में चरपराहट किसके कारण होती है? दोस्तों, अरवी और शलजम में चरपराहट या कनकनाहट का प्रमुख कारण होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट।
शलजम और अरवी में चरपराहट या कनकनाहट का प्रमुख कारण होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसको आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है लहसुन में गंध किसके कारण होती है, तो आप इसे कैसे याद रखेंगे। लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण होती है। तो लहसुन की तरह ही एक वर्ड है एलाइसिन, इसे आप रिलेट कर सकते हैं। लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण होती है। इसके अलावा एलाइसिन की जगह डाई एलाइल डाई सल्फाइड दिया जा सकता है। तो डाई एलाइल डाई सल्फाइड को डैड्स शॉर्ट में हम कह सकते हैं। और लहसुन को लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, डैड्स की होती है। तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं, डैड्स अर्थात डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण लहसुन में गंध होती है। इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है प्याज में गंध किसके कारण होती है। प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण होती है। यहाँ पर प्याज और प्रोपाइल को आप रिलेट कर सकते हैं, बड़ा नाम है तो वैसे भी आपको याद रहेगा। तो प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण होती है। प्याज और प्रोपाइल को आपको रिलेट करना है। दोस्तों, फल सब्जियों में रंग एवं स्वाद का कारण पूछा जाता रहा है विभिन्न एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, इसको तैयार करिए और एक दो बार अगर आप देख लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।